ईयर क्वेश्चंस। ये आपकी एग्जाम में 20 से 30% आपकी सफलता के रेशो को बढ़ा देते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना 100% है। आज इस सीरीज का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उसे भी जरूर वॉच कर लें। मैं हूं पूर्वा कोठारी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। तो चलिए आज के इस धमाकेदार शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। मेरे आंसर बताने के पहले आपको भी अपने आंसर मन में सोचना है और ये आकलन करना है कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, और इसको जो आपस में जोड़ती है वो नहर होती है स्वेज नहर। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से पढ़ा हुआ हमें लंबे समय तक याद रहता है। अगर इसके एक्स्ट्रा आईएमपी फैक्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो सन 1956 में हुआ था, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 165 किलोमीटर। ये दोनों ही फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रडार का पूरा नाम क्या है? रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। अब बात कर लेते हैं रडार की प्रणाली के बारे में। तो रडार जो होती है ये एक प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है। युद्ध के समय दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है वो सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। यहाँ से इसको जो है सारे संकेत मिलते हैं और इस तरह से ये जो है अपना वर्क करना स्टार्ट करती है। आपको इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेना है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आराम से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो इसे पौधा घर प्रभाव भी कहा जाता है। ठंडे स्थानों पर सब्जियां और फल उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये इस तरह की एक दीवार होती है, दीवार के बाहर बर्फ जमी होती है, और ये जो घर होते हैं यहाँ पर जो है फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये जो है इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है, जिससे आसानी से सब्जियों का उत्पादन हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि रचनाओं से 100% क्वेश्चन बनेंगे कि लेखक कौन है, उनकी रचनाएं क्या है। हम स्टैटिक जीके का अलग से ये वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, भास, कविराय, बाणभट्ट, कालिदास। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है कालिदास। कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्रम की रचना की गई। कालिदास की और कुछ कृतियों की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका एक फेमस नाटक था। ऋतुसंहार, इसके अलावा मेघदूतम, ये इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। इस तरह से आपको सारी रचनाएं याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सॉल्यूबल प्रैक्टिकल मेथड, सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है कावेरी नदी। ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य में होकर बहती है।
ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद काफी फेमस रहा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है। इसलिए 100% इसकी संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की। यहाँ मैप में देख सकते हैं, यह है कर्नाटक और यह है तमिलनाडु। ये नदी इन दोनों राज्यों के बीच होकर बहती है और जल बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। आपका ये काम है कि आपको कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों की राजधानी, चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, क्योंकि जब मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज आपको करवाई थी तो लगातार इन राज्यों के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मच्छर। आप सभी को पता है अभी कोविड-19 कोरोना वायरस काफी ज्यादा चर्चा में है, इसलिए वायरस से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बन सकता है। हम आपको कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी प्रमुख एप्स और कौन-कौन से राज्यों में क्या-क्या योजनाएं लॉन्च की गई वो सेपरेट करंट अफेयर्स की वीडियो में बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं बात करूं मच्छर से होने वाली और बीमारियों की, तो जो आपका मलेरिया होता है, ये मलेरिया मादा एनाफिलिस परजीवी मच्छर के द्वारा फैलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और बात करें डेंगू की, तो ये मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रबर, कांच, लकड़ी, लोहा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लकड़ी। आप सभी जानते हैं आदि मानव 2 पत्थरों को आपस में रगड़ करके और उसने जो है वो आग उत्पन्न की। इसी आग को लकड़ी में लगा करके उसने जो है वो भोजन पकाना प्रारंभ किया। इसलिए जो उसने सबसे पहले यातायात के लिए वाहनों का उपयोग किया, उसमें भी उसने लकड़ी का ही उपयोग किया था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खोजे जाने वाली धातु कौन सी थी? आपको याद रखना है तांबा है, मोस्ट आईएमपी है और ये पूछे जाने की 100% संभावना है, इसलिए इसको याद रखिए। लोहे की खोज जो थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए जो पहली धातु खोजी गई थी वो तांबा ही थी। ठीक है, और आदि मानव ने जो लकड़ी के पहिए बनाए थे ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मार्क स्पिट्ज, माइकल फेल्प्स, मैट बियोडी, माइकल स्मिथ। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है माइकल फेल्प्स। आप सभी इनको जानते होंगे, ये चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं यही है माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका के तैराक हैं, ये भी आपको याद रखना है कि इनकी कंट्री अमेरिका है। तैराकी के खेल से जुड़े हैं और इनके नाम रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? ये काफी फेमस कृति है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांड। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ये है लियोनार्डो दा विंची। ये काफी फेमस बुक थी इनकी, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो लियोनार्डो दा विंची एक इतालवी चित्रकार थे और फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने एक मशहूर खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा, जो कि एक युवती की थी और बहुत ही काल्पनिक चित्र था, इसलिए ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इस तरह से ये सीरीज आपकी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।